चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मोदी सरकार कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। जी हां, डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे। संविधान पीठ की 5 जजों की बेंच ने आखिरकार अपनी सुनवाई के दौरान ये पाया कि इलेक्टोरल बॉन्ड माध्यम जो कि चुनावी पार्टियों को चंदा देने की प्रक्रिया है वो पूर्णतया गैर संवैधानिक है। यानी कि सीधा कार्यशैली पर सवाल उठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि उनकी सरकार के दौरान इलेक्टोरल बॉन्ड प्रक्रिया लाई गई। आपको बताते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड प्रक्रिया के तहत किस तरीके से पार्टियां चंदा लेती हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार को तो ये पता होता है कि कौन व्यक्ति किस पार्टी को या किस जो राजनीतिक दल है उसको कितना पैसा दे रहा है, लेकिन आम नागरिकों की पहुंच से जानकारी दूर है। यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आने वाले पैसे की किसी को कोई जानकारी नहीं होती कि किस पार्टी के पास कितना पैसा कहां से आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि जब देश का मतदाता लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत मतदान करता है तो आखिरकार उसको ये जानने का अधिकार क्यों नहीं है कि पिछले कितने भी वर्षों में किसी भी राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला है। दरअसल ये सारा मुद्दा इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि पिछले 6 सालों में इस पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी और उस पर कार्यवाही चल रही थी। याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने इस मामले को नागरिकों के हितों का हनन करते हुए याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद 6 सालों तक इस मामले पर सुनवाई चली और 6 सालों पर पूरी इस इंक्वायरी के चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपने इस अंतिम निर्णय तक आया कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड प्रक्रिया सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 पार्ट 1A के अंतर्गत नागरिक हितों का उल्लंघन करती। ऐसे में तत्काल प्रभाव से इलेक्टोरल बॉन्ड प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। यहाँ पर विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा चुनावी चंदा आया और उसके बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की संविधान पीठ ने ये फैसला सुनाया, उसके बाद सियासी गलियारों में हाहाकार मच गया। भारतीय जनता पार्टी पर तमाम विपक्षी दल उग्र होते हुए दिखाई दिए और जिस तरीके से याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने इस फैसले का सम्मान किया, आइए आपको सुनाते हैं। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा है कि ये पारदर्शी होना चाहिए। आरटीआई हर नागरिक का अधिकार है। कितना पैसा कौन और किसको देता है, इसका खुलासा होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 2018 में ये चुनावी बॉन्ड योजना प्रस्तावित की गई थी। तब कहा गया था कि आप बैंक से बॉन्ड खरीद सकते हैं और पैसा पार्टी को दे सकते हैं। पार्टी को चंदा देने वाले का नाम उजागर नहीं किया जाएगा, जो सूचना के अधिकार के खिलाफ है। इसका खुलासा किया जाना चाहिए। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका में मैंने कहा है कि ये पारदर्शी होना चाहिए और उन्हें दानकर्ताओं का नाम बताना चाहिए। तो आपने सुना, यहाँ पर जया ठाकुर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सम्मान करती नजर आई, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि चुनावी बॉन्ड स्कैम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो नेता जो इतना उग्र होकर के सभी बातों पर अपनी प्रतिक्रिया सबसे पहले व्यक्त करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस हथौड़े के बाद आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं? संसद भवन में गांधी नेहरू परिवार या अन्य विपक्षी पार्टियों को घेरने वाले पीएम मोदी इस मुद्दे पर अपना पत्ता क्यों नहीं खोल रहे हैं? हालांकि उत्तर प्रदेश के संभल में कल्की देवी मंदिर का उद्घाटन करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। वो स्वागत प्रवचन कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है
कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस व्यक्त में हम जुगर रहे और इससे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। यहाँ पर सुना आपने कहते हुए नजर आ रहे हैं पीएम मोदी की जिस तरीके से श्री कृष्ण ने सुदामा को एक पोटली चावल दे दिया था, उसके बाद अगर उस वक्त कैमरे का जमाना होता और सुप्रीम कोर्ट होता तो श्री कृष्ण भी भ्रष्टाचारी होते, जैसा कि मुझ पर आरोप लग रहे हैं। यानी कि खुद की तुलना श्री कृष्ण भगवान से करते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहाँ पर विपक्ष लगातार हावी है। उनका कहना है कि हम यही तो कह रहे हैं कि मोदी मित्रों को इससे सीधा फायदा पहुंचाया जा रहा है। मोदी मित्रों के द्वारा यहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई सरकारों को गिरा रही है। मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर अपने बयानबाजी कर रहे हैं। और इसी दौरान पवन खेड़ा इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं आपको सुना। नहीं हो सकता। शेल कंपनीज के माध्यम से इस तरह से काला सफेद होने का कोई संभावना नहीं थी। अब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के जरिए यह बहुत आसान हो गया है कि कोई भी 10 शेल कंपनीज कहीं भी खोल दे और चुपचाप से इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद ले। किस किस को मालूम है? एसबीआई और शहंशाह, और किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। और उसके एवज में वो शहंशाह कुछ भी दे सकता है उस कंपनी को, कोयले की खदान दे सकता है। जो बार बार इस मंच पर बैठकर राहुल गांधी ने कितनी बार उनके मित्र गौतम अडानी के विषय में बहुत चर्चा की है। अब हम सब जानना चाहते हैं कि एक विशेष कृपा अपने दोस्त पर जो आपकी हुई है, क्या ये 5200 करोड़ का इससे कोई लेना देना है? हम ये जानना चाहते हैं। आपने सुना यहाँ पर पवन खेड़ा साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पीएम मोदी अपने मित्रों को इसका फायदा पहुंचा रहे हैं और तमाम शेल कंपनियों के माध्यम से ये पैसा जो है बीजेपी के खाते में आ रहा है। पिछले 5 सालों में 95% चंदा के लिए भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जबकि सिर्फ 5% चंदा अन्य तमाम राजनीतिक दलों को मिला है। इससे पीएम मोदी के भ्रष्टाचार के पर्दाफाश का यहाँ पर बड़ा खुलासा होता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।